सहमत है ना मैं बना वीडियो बनाओ। अरे सुनो ये गलत कर रहे हो आप लोग, सब गलत कर रहे हो भाई साहब, ये गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो। वीडियो बनाओ। नाइंसाफी है, नाइंसाफी है, नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी, ये गाली बक रहा है, दरोगा को गाली बक रहा है वो। अरे कहाँ गाली बकी है भाई साहब? हाँ सुनो 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 सुनो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़, एक बात छोड़ो ना। अरे अरे सर जल्दी आओ सर, चल जल्दी। सुनो गलत कर रहे तुम, गलत कर रहे आप लोग, आप गाली दे रहे हो हमको। हमारे साथ चलेंगे, पहले आप हमारे साथ जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, बताइए गाली नहीं दी उसने, आपने गाली दी, पहले। हाँ अरे छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। कौन ड्यूटी में नहीं हूँ, मेरा गला पकड़ा है, मेरा पकड़ा है। आप चलिए हमारे साथ। गला पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है, जबरदस्ती जबरदस्ती कर। सुनो कहीं नहीं आएगा ये, नहीं कहीं नहीं आएगा, प्यार से चलो, कहीं नहीं आएगा ये, इसको मत पकड़, इसको मत पकड़, प्यार से चलो। कहीं नहीं आएगा ये, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। सुनो भाई, अरे बात सुनो, जवाब तुमको देना पड़ेगा, जवाब तुमको देना पड़ेगा सब। वंदे भारत उधर चलो, गाड़ी पड़ रही है, कोई भी पिटो, गाली दोगे तो हमें, वर्दी में गाली दोगे हमें, गाली दोगे। अरे भाई वर्दी में गाली दोगे, ये वर्दी में नहीं है क्या, ये वर्दी में नहीं है भाई साहब, वर्दी में नहीं है तो हमसे कह रहे हो, आपको जवाब से नहीं करेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा। अरे इसको मारने से नाम बता दीजिए। अरे गला कहाँ पकड़ा भाई साहब? ऐसे नहीं जाएगा भाई, ऐसे नहीं जाएगा, कैसे सस्पेंड होना, हमको सस्पेंड होना है। हाँ सस्पेंड होना है, बस हमको सस्पेंड होना है, सस्पेंड होना है। आप कराओ, बोलो कौन कह रहा है शराब पिया हुआ है? मर गए निकलो निकलो यहाँ से, यहाँ पर लगा दे। मास्टर सारे पॉइंट्स में भेजो, एक नंबर पे झांसी एंड, सारी गाड़ियाँ खड़ी कर दो, सब कुछ कर दो, पॉइंट में भेजो, यहाँ एक नंबर पे झांसी एंड। गार्ड होंगे, गार्ड नहीं, डिप्टी है सर, डिप्टी है सर।
Udaipur City Khajuraho Express from ये आप लोगों के हाथ में लगाने की वजह से तो मुझे आना पड़ा है यहाँ। मुझे आदेश मिला है कि साथ में कौन आदेश कर रहा है? आदेश मिला है। खुद की बुद्धि भी होती है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है। बात करा सर, बात करा। इसलिए तो मुझे आना पड़ा कि स्टेशन मास्टर को घसीट के ले जा रहे हैं। वर्दी की भी बदनामी करोगे और हमारी भी करोगे सरकार की। बदतमीज करेंगे। देखिए इतने अच्छे लोग हैं ये कि आज भी उनके मुंह से केवल ये निकल रहा है कि वो माफ़ी मांगे आके। अरे ये माफ़ी का विषय ही नहीं। मैं तो करूँ माफ़ी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। क्यों माफ़ करेंगे भाई? माफ़ी तो वो कर लिया कि तुम्हें ढूंढ के अपने आप ही आ जाएंगे तुम्हारे पास माफ़ी मांगे। वो तो आएंगे ही 100 बार। मेरा मानना ये है कि कहने का मतलब है कि माफ़ी मांगे सबके सामने। उसकी कॉपी मुझे भेज दीजिए। एक कॉपी हम आपको दे देंगे कि जिन्होंने किसी की नौकरी में कोई बदतमीजी की है इसीलिए वो सस्पेंड हो रहे हैं। आप जानते हो आप होगा। तीसरा, तीनों ये चारों पांचों जो भी हैं ये सस्पेंड। अगला ये है कि इनके साथ जो भी वहाँ के लोग थे बाहर के, उनको ढूंढ के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आप परिवार की हो। दूसरा ये है कि वो माफ़ी मांग के ही अगर काम खत्म करना है तो वो तो माफ़ी तो वो मंगवा ही देंगे आपसे कभी। उसमें कौन सी बात है? आते ना आप ही को रोक रही थी मैं, इसीलिए मैं ठीक। तो मुझे लगता है कि सारी कार्रवाइयाँ जो भी आप लोगों के मन में है वो सब होंगी। ठीक है। बड़ी घटना क्या निश्चित हुई, तो क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, मांग तो परिवार के लोगों की है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस घटना के बारे में। जब मैंने जानकारी मुझे हुई तो क्योंकि घटना बहुत गंभीर थी, एक स्टेशन मास्टर नरेंद्र चाहर, उनको घसीट कर कुछ आरपीएफ के कर्मी ले जा रहे थे और उसमें एक कोई सब इंस्पेक्टर हैं वो उनके साथ मारपीट भी करते दिखे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर है। स्टेशन अफसर एक बहुत ही जिम्मेदार पद है सरकार का, और उन्होंने एक महिला के हित में उन्होंने ट्रेन को रोका और वो महिला उसमें चढ़ी और उसके बाद की चीज़ें हुई। लेकिन इस प्रकार से एक व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना और उनको घसीट कर ले जाना, मारपीट करना, एक अपराधियों के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है कानून हाथ में लेके। तो ये कानून हाथ में लेने का काम कानून की रक्षा करने वालों ने लिया है। तो मैं समझता हूं कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई है, जो परिवार के लोग चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सभी लोग चाहते हैं, स्टाफ भी चाहता है। तो डीआरएम महोदय से चर्चा और बातचीत हुई है और आरपीएफ के हमारे कमांडेंट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे सभी अफसर्स यहाँ मौजूद हैं। तो इसमें सख्त कार्रवाई हो। और अभी डीआरएम साहब ने बताया है कि उन्होंने जो एक बहुत ही बड़ा निर्णय, जो गलत निर्णय लिया उन लोगों ने, उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई के बारे में आपने मुझे बताया है कि उनको सस्पेंड किया जा रहा है या कर दिया है। और बाकी उनकी जो एफआईआर है, परिवार के लोगों ने जो लिख के दिया है, वो एफआईआर अभी कमांडेंट साहब हमारे जो आरपीएफ के हैं वो जीआरपी में अभी दर्ज होगी और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित होकर उस पर जो भी सख्त कार्रवाई बन सकती होगी वो कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने ये अपराध किया है उन लोगों को यहाँ से दूरस्थ कहीं यहाँ से किया जाएगा, वो यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे। तो बाकी और भी जो सख्त कार्रवाई हो सकती होगी, सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। सरकार की मंशा, पुलिस और प्रशासन की मंशा, रेलवे अधिकारियों की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भारत माता की जय। वर्दी की भी बदनामी करोगे और हमारी भी करोगे सरकार की। बदतमीज कहेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं मिस्टर चाहर की वाइफ हूँ, मिसेस हरेंद्री चाहर। आप सबने वीडियो देखा ही होगा कि उनके साथ किस तरह से बदसलूकी से बिना कोई गलती किए हुए और उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया है। मुझे इसके लिए अभी और आज ही कार्रवाई चाहिए और कार्रवाई कर तो बाद में चाहिए। वो 4 या 5 और 6 जितने भी हैं पहले सामने बुला के पब्लिक में माफ़ी मांगेंगे घुटनों के बल बैठ के, उसके बाद में ही कोई कार्रवाई होगी, उसकी सज़ा हम देंगे। उनने ऐसा कोई गलत काम करता है तब भी उसके साथ नहीं किया जाता, पहले उसको ले जाते हैं, पूछताछ करते हैं, तब कार्रवाई होती है, तब सज़ा मिलती है। ये कौन सा तरीका है कि पहले उसको इतनी, आप सबने देखा ही है कि मैं ये पुलिस वाले जो हैं कि हाई कोर्ट से भी ऊपर हैं। आज क्या मामला हुआ है और किसके साथ मारपीट, आपके साथ मारपीट हुई, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे?
क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। मैं सुबह 6 बजे से 14 बजे तक स्टेशन पे ड्यूटी पे कार्यरत था। अपना नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह चाहर है। क्या पद है? स्टेशन मास्टर आगरा कैंट जी। और सभी यात्रियों की और ट्रेनों का संचालन हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी उसमें एक महिला एक ट्रेन से हीराकुंड एक्सप्रेस है उसके पीछे दौड़ रही थी, तो वो ऐसी हालत में थी कि वो रेल से कट सकती थी। मैंने उनकी सेफ्टी को देखते हुए गार्ड को वॉकी टॉक पे बात किया, उसके बाद ट्रेन को रुकवाया और उन्हें सेव करके ट्रेन में बिठाया। तभी आरपीएफ स्टाफ वहाँ पे आए और उन्होंने ज़बरदस्ती उनको ट्रेन से उतार लिया। मैंने उनको काफ़ी समझाया कि इन लोगों ने एसीपी नहीं की है, चैन पुलिंग नहीं की है। मैंने गार्ड को बोलकर गाड़ी को रुकवाया है क्योंकि इनकी जान जा सकती थी, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं था। और मैं उनको बार बार बोल रहा था कि मैं स्टेशन मास्टर आगरा कैंट हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने बोले ये स्टेशन तुम्हारे बाप का है क्या? फिर मेरे साथ किसने कहा आपसे? ये कहा था जो जितेंद्र सिंह जो सिपाही है, उन्होंने मुझसे कहा था किसमें है कि ये आरपीएफ डिपार्टमेंट में। उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये स्टेशन तुम्हारे बाप का है और हम इसको पकड़ के ले जाएंगे, तुम रोक के दिखा दो। मैं बोला जब विक्टिम है ही नहीं वो, जब गाड़ी मैंने रुकवाई है, उन्होंने चैन पुलिंग नहीं की है, तो आप इसको ले क्यों जा रहे हो? बंदे की ट्रेन है, शेड्यूल है, उसका कुछ प्लान है ज़िंदगी के, उसे जाने दो। उसने रिजर्वेशन बड़ी मुश्किल से मिलता है और आप उसे जाने दें। आधार कार्ड लेके उसके अगर आपको ऐसा लगता है तो उस पर आप कार्रवाई कर दें। लेकिन इन बातों को उन्होंने नहीं माना और मेरे साथ गलीबन पकड़ के मेरे साथ मारपीट स्टार्ट कर। उसके बाद उन्होंने अन्य स्टाफ को भी बुलाकर मेरे साथ मारपीट की और कुछ बाहरी लोग भी आए जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। उन सब मुझे एक मुजरिम की तरह पकड़कर और चारों हाथ पैरों को गाली देते हुए लात मुँह से मारते हुए मुझे रेलवे चौकी तक ले। इसके बावजूद भी आप रेलवे कर्मी हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने इस तरीके से हरकतें की? ये इनका आज का मामला नहीं है, ये पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। जितने भी गरीब पैसेंजर हैं उनको पकड़ लेते हैं, किसी का झोला चेक करेंगे अननेसेसरी। इनका काम नहीं है टिकट चेक करना, फिर भी ये टिकट चेक करते हैं उनकी, जबकि इनका काम वो नहीं है। हम इनको जब चैन पुलिंग होती है तो इनको एक मेमो देते हैं, उसी के आधार पर इन्हें एसीपी अटेंड करनी होती है। आज की इसके दौरान आज की घटना में इनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती थी कि ये उस ट्रेन पे आके अटेंड करें, क्योंकि जब हमने उस केस को हैंडल कर लिया था, चैन पुलिंग हुई नहीं, तो ये वहाँ पे आए क्यों और इन्होंने यात्री को उतारा। यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या मांगे हैं आपकी? धरना प्रदर्शन हो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मांगे ये हैं कि जिन्होंने जैसे मेरी इज्जत को धूमिल किया है, स्टेशन मास्टर की पद को, गरिमा को और रेलवे की गरिमा को इन्होंने काफ़ी क्षति पहुँचाई है, तो इन चारों लोगों को और अन्य इनके साथ हैं। क्या नाम है चारों का? जितेंद्र सिंह हैं और मेघना सिंह एएसआई हैं, बदन सिंह सिपाही हैं, एक और अन्य है, उनका नाम मुझे याद नहीं हाल फिलहाल। और इनका क्या है, जैग लेवल की जो हमारे अधिकारी हैं ऊपर, उसकी का मतलब कमेटी बनाई जाए और इनको तब तक सस्पेंड करके किया जाए और इनको आगरा डिवीज़न के बाहर इंटर रेलवे से इनको ट्रांसफ़र किया जाए। क्यों? ये हमेशा की इनकी आदत बन चुकी है, यात्रियों को परेशान करना, कभी किसी के स्टाफ को परेशान करना। ये पैसे के लिए आप आज कुछ भी करने को तैयार है। आपका नाम? मेरा नाम राजन सिंह है जी। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। क्या मांगे हैं? जिस दिन हमारी मांग ये है कि जो जघन्य अपराध हुआ है, हाँ, अपराध हुआ उसका दंड मिलना चाहिए। आपके जिसके साथ ये हुआ है वो कौन है आपके और क्या है? वो मेरा रियल सन है, मेरे लड़का है। अच्छा। उसके साथ जितनी घटना घटी है, बेरहमी से पीटा गया है। ये लगातार देखा जाता है कि पुलिस एक रक्षक होती है, तो एक पुलिस रक्षक होते हुए भक्षक हो रही है, रक्षक होते हुए भक्षक हो रही है, डंडों से पीटे जा रही। जो बाहरी जो तत्व हैं उनको बुला करके उसको पीटा जा रहा है, बेरहमी से पीटा रहा है। क्या मांगे हैं? और हमारी मांग ये है कि पहले जेल भेजा जाए, पहले जेल भेजा जाए, तब जाके ये निर्णय होगा और यहाँ आके माफी मांगी जाए। भूपेंद्र सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके का धरना प्रदर्शन है? क्या ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक तो धरना प्रदर्शन इस तरह का होता है कि कुछ कर्मचारियों की लंबी समस्याएं होती हैं, लेकिन ये अलग तरह का धरना प्रदर्शन है कि हमारे जो है चाहर साहब के साथ में हद दर्जे की बदतमीजी की। उन्होंने रेलवे के नियमों को फॉलो करते हुए और पैसेंजर की मदद के लिए
एक सराहनीय कार्य किया। लेकिन ये पुलिस वाले जो आरपीएफ के लोग हैं, इन्होंने हमारे चार साहब के साथ ऐसा व्यवहार किया है कि जैसे किसी मोस्ट वांटेड या क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता है। स्टेशन पर सार्वजनिक रूप से उनके साथ मारपीट करना और घसीट करके लाना, और सबसे बड़ी जो है दुखद बात ये है कि रेलवे के अलावा इन्होंने टैक्सी चालकों से, टैक्सी संचालकों से भी हमारे चार साहब के साथ इन्होंने हद दर्जे की मारपीट की। इससे रेलवे की छवि धूमिल हुई और स्टाफ की तो छवि धूमिल हुई। हमारा संगठन इस निंदनीय और कृत्य को कभी भी माफ़ नहीं करेगा, और ऐसे देश में तो इनको जो है मोस्ट वांटेड से भी ज़्यादा अपराधी मानता हूं जिन्होंने इस तरह की घटना की है। इनके खिलाफ FIR हो, और FIR होने के प्रशासनिक कार्रवाई होने के बाद इनको तो जेल भेजा जाना चाहिए। इनको सस्पेंशन से किस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंची है या अधिकारियों तक ये बात पूरी तरह पहुंच गई है, लेकिन इतना लंबित समय होने के बावजूद भी अभी तक इनके द्वारा हमारे पक्ष से सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी गई है, जबकि हमारे पक्ष का सार्वजनिक रूप से वीडियो वायरल हुआ है, जो दुनिया ने देखा है, रेलवे की छवि को भी देखा है और रेलवे के स्टाफ की छवि को देखा है। तो अगर ये समय रहते कार्रवाई नहीं की तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और भारतीय मजदूर संघ पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें भारतीय रेलवे मजदूर संघ है। हम रेलवे की ईंट को एक एक ईंट को हिला देंगे और इनको चैन से बैठने नहीं देंगे, और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इनको मजबूरन हमारी बात माननी पड़ेगी और इनको कार्रवाई करते हुए सस्पेंड भी करना पड़ेगा और जेल भी भेजें विभिन्न क्रिमिनल धाराओं में, जो क्रिमिनल का काम किया है। ये पुलिस वाले हैं कि क्रिमिनल हैं? ये तो गुंडे हैं। इन्होंने गुंडागर्दी की है, गुंडागर्दी की भी सारी हदें पार कर दी। ठीक है।